डिस्कशन करने से कुछ नहीं निकलना है। हम अभी की बात करें कि जो लोगों ने मुझ पे भरोसा किया, विश्वास किया भारतीय जनता पार्टी पे, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के हार्डकोर वर्कर क्या, वोटर क्या, सपोर्टर क्या, लेकिन क्यों रह गए थे ऊपर वाला बेहतर जानता है। लेकिन जब इन्होंने मुझे यहां से जितवाया, एक विधायक का ये काम है, एक एमएलए की ये ड्यूटी बनती है कि वो बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, जो भी लोगों को जो बेसिक फैसिलिटीज, राजनीति इसलिए की जाती है, जात पात की नहीं। कि इलेक्शन आया तो उस वक्त हिंदू मुस्लिम की बात आई। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के उस जो भी यहां से मेरे अगेंस्ट लड़ा था, 31,000 वोट लिए, कभी किसी ने शक्ल देखी दोबारा? नहीं। पता ही नहीं था कि कौन है। लेकिन एंटी बीजेपी उस वक्त जो माहौल बनाया, लेकिन लोगों ने फिर भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके भारतीय जनता पार्टी को कामयाब किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं है, हम अपोजिशन में हैं। इस सरकार से हमें कोई उम्मीद भी नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि ये कुछ करेगी यहाँ लोगों के लिए। कि 1 साल से ज्यादा सरकार का हो गया है, कोई सरकार का कोई मंत्री, चीफ मिनिस्टर तो दूर की बात है, कोई मंत्री, वो एक उनकी जो राजनीति है कश्मीर और राजौरी पुंछ को पकड़ के बैठे हैं। इस चनाब बेल्ट को, डोडा हो, रामबन हो, किश्तवाड़ हो, इसकी और उनकी कोई नजर नहीं है। लेकिन जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते हैं, वो सब लगे हैं कि हमने लोगों के बीच में रहना है, लोगों की डेवलपमेंट, इस एरिया की डेवलपमेंट करनी है। और मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि डोडा का इस वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के जो भी अनकनेक्टेड हैबिटेशंस हैं, उनके लिए बहुत सारी रोड सैंक्शन हुई हैं और अगले बैच में बहुत सारी डीपीआर तैयार हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये दिल्ली से सैंक्शन होती है और दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। सर, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये कॉन्ट्रैक्टर हैं, ओपोजिशन ने कहा था ये कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये दिखेंगे नहीं। मैं 2012 से डोडा में भाजपा का काम कर रहा हूं। यहाँ पे 2012 से लेकर आज 2025 है। यहाँ पे मैंने डोडा से चुनाव लड़ा, वहां बड़े बड़े दिग्गज उस वक्त थे, वहां पे कैबिनेट, सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर, एक्स होम मिनिस्टर, वो लोग थे, उस वक्त भी जीता। इस बार का चुनाव आप देखेंगे कि बाकी जगहों पे सब पार्टियां अलग अलग लड़ती हैं, लेकिन जहां शक्ति परिहार लड़ता है तो सब इकट्ठे होके, एनसी, कांग्रेस, पीडीपी सब इकट्ठे होके कि इसके अगेंस्ट लड़ना है। लेकिन इन्होंने वो फार्मूला भी आजमा के देख लिया कि सारी पार्टियां इकट्ठे होके लड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर भी यहां से जीती। आने वाले टाइम में आप देखेंगे आगे क्या क्या होगा। हमारी जो ड्यूटी इस वक्त है कि लोगों ने हमें जितवाया है, यहाँ जो भी इनका जो भी डेवलपमेंट के काम है, जो बेसिक जो काम इनके हैं, सड़क, बिजली, पानी, वो हम जरूर करेंगे। क्योंकि केंद्र में सरकार हमारी है, ये जो फंडिंग है ये वहां से है। यहाँ की सरकार के भरोसे नहीं है कि ये कुछ करने वाले हैं। एनसी की सरकार यहाँ पे बनी, एनसी का जो मैनिफेस्टो था, जो उन्होंने उस वक्त हिंदू मुस्लिम की बात की, जो उन्होंने कहा 12 सिलेंडर हम लोग देंगे, जो उन्होंने कहा 1 लाख नौकरियां हम देंगे, जो उन्होंने कहा कि हम लोग पावर जो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, राशन को डबल करेंगे, फ्री देंगे। आप लोगों से पूछे जरा, किसी एक को भी कुछ मिला? जो लोग बात करते थे कि हम पावर फ्री में देंगे, आज स्मार्ट मीटर्स गांव में जबरदस्ती लगवाए जा रहे हैं। जो उस वक्त बोलते थे कि स्मार्ट मीटर तो लगने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं, हम पावर फ्री देंगे। मैं पूछना चाहूंगा उमर अब्दुल्ला साहब से, जो चीफ मिनिस्टर हैं, पावर मिनिस्टर भी वही है, कहां पे है वो फ्री पावर? कहां है वो 12 सिलेंडर? वो कहते हैं कि मेरी आंटी हैं, वो देते हैं बिल। आंटी तो उसकी करोड़पति है, वो तो देगी, स्मार्ट मीटर बिल देगी। ये गरीब क्या करेंगे बेचारे? ये सारा मजदूर तबका है। आप जो देखेंगे इनका इनका जो साधन जो है, ये जो सब्जी का जब सीजन होता है तो वो भी इनको पेटियां उठा उठा के यहाँ पहुंचना पड़ता था। लेकिन खुशी की बात यह है कि ये सड़क बनते ही इनको गाड़ी से, वो टॉप पे गाड़ी जाएगी, हर गांव में गाड़ी जाएगी, वहां से जो भी सब्जी हो, जो भी फ्रूट हो, वहां से ये अपना आगे भेज सकते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिला ब्लॉक असर के अंदर इस समय पीएमजीएस के द्वारा जो है एक रोड की फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। हमारे साथ इस समय खास बातचीत के लिए शक्तिराज परिहार हैं, डोडा वेस्ट एमएलए, और लगातार अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बहुत सारी रोडों की फाउंडेशन स्टोन रख रहे हैं लगातार। चाहे वो देसा की बात करें, चाहे भागवा और चाहे कास्तीगढ़ की बात करें, और आज असर ब्लॉक की बात करें, तो लगातार रोडें जो है आम लोगों को मिल रही है। जहां पर तस्वीरें हम देखते थे कि पालकियों पर लोगों को जो है वो लाना पड़ता था जब वो बीमार पड़ जाते थे, और कई लोग जो है रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। फिलहाल हमारे साथ खास बातचीत के लिए शक्तिराज परिहार हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। परिहार साहब, आपसे जानना चाहूंगा, पहले वक्त दिया आपने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जानना चाहूंगा, जिस तरह आज असर ब्लॉक के अंदर जो है फाउंडेशन स्टोन रखा है, डिटेल थोड़ी सी जानना चाहूंगा। और लगातार धड़ाधड़ जो है आप एक के बाद एक फाउंडेशन स्टोन उन इलाकों में रखने जा रहे हैं जहां पर
पुरानी सरकारों ने आज तक देखा नहीं, नजरअंदाज लगातार किया। असर के लोगों को और खासकर चढ़ोता बी जो पंचायत है उनको मैं आज बधाई दूंगा, उनको शुभकामनाएं दूंगा कि जो उनकी एक ही डिमांड थी कि हमको रोड चाहिए। जब मैं यहाँ पे आया था तो लोगों ने यही कहा था कि हमको रोड कनेक्टिविटी नहीं है। आज इनको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आज यहाँ इस पंचायत के लिए बहुत सारे गांव इस पंचायत के हिरनी, हलिया, पट्टा, द्रगड़ी, नगवास, बड़े सारे गांव हैं जहां कोई रोड नहीं थी। 15 किलोमीटर से लोग पैदल चल के यहाँ पे नीचे आते थे। आज इनको बधाई दूंगा कि आज ये रोड सैंक्शन होके इसका काम आज शुरू कर दिया गया है, इसका फाउंडेशन स्टोन ले किया है और काम मशीन आज लग चुकी है यहाँ पे। और मुझे विश्वास है कि साल एक के अंदर में ये रोड बन जाएगी और लोगों को एक बेहतर जो रोड यहाँ पे मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि सबका साथ सबका विकास की बात होती है। हम डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं, कोई जात पात की राजनीति नहीं। और कोशिश हमारी है कि डोडा वेस्ट में जो भी अनकनेक्टेड हैबिटेशंस हैं उनको जल्द से जल्द कनेक्ट किया जाए। उसके लिए मैं जो अपनी मंडल की टीम यहाँ पर है, अपने भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनको भी बधाई दूंगा कि सर्वे की टीम जब जाती है किसी एरिया में तो भाजपा की टीम उनके साथ रह के वहां लोगों से बात करके सर्वे करवाते हैं और डीपीआर तैयार करवा के उसके बाद हम उसका फॉलोअप करके उसको सैंक्शन करवा के आज उसका एग्जीक्यूशन आज ग्राउंड पे काम हो रहा है। ये एक लोगों की बहुत ही जेन्युइन डिमांड थी कि 15 किलोमीटर पैदल चलते थे। पूरे जम्मू कश्मीर का इस पीएमजीएसवाई में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा कि 73 करोड़ की लागत से इस पंचायत को रोड, ब्लैक टॉप रोड इस पंचायत को मिलेंगे। सर, जानना चाहूंगा आपसे कि जब ये कॉन्स्टिट्यूंसी रामबन के अंदर थी तो यहाँ पर सरकारों ने कोई काम नहीं किया, चाहे देसा की बात करें, बागवा की बात करें, ललूर की बात करें या चाहे फिर अस्सर ब्लॉक की बात करें, अभी तक नजरअंदाज किया। अब जब से डोडा वेस्ट के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूंसी आई और खास तौर पर भाजपा की सरकार बनी तो कितना आज तो लोगों के ऊपर मैं ये खुशी देख रहा हूँ चेहरे के ऊपर, तो आप क्या कहना चाहेंगे और खास तौर पर कितना फायदा और पीएमजीएस के जो द्वारा जो स्कीम्स आती हैं उनमें फायदा मिल पाएगा? पास्ट में क्या हुआ है उस पर डिस्कशन करने से कुछ नहीं निकलना है। हम अभी की बात करें कि जो लोगों ने मुझ पे भरोसा किया, विश्वास किया भारतीय जनता पार्टी पे, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के हार्डकोर वर्कर क्या, वोटर क्या, सपोर्टर क्या, लेकिन क्यों रह गए थे ऊपर वाला बेहतर जानता है। लेकिन जब इन्होंने मुझे यहां से जितवाया, एक विधायक का ये काम है, एक एमएलए की ये ड्यूटी बनती है कि वो बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, जो भी लोगों को जो बेसिक फैसिलिटीज, राजनीति इसलिए की जाती है जात पात की नहीं कि इलेक्शन आया तो उस वक्त हिंदू मुस्लिम की बात आई। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के उस जो भी यहां से मेरे अगेंस्ट लड़ा था, 31,000 वोट लिए, कभी किसी ने शक्ल देखी दोबारा? नहीं, पता ही नहीं था कि कौन है। लेकिन एंटी बीजेपी उस वक्त जो माहौल बनाया, लेकिन लोगों ने फिर भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके भारतीय जनता पार्टी को कामयाब किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं है, हम अपोजिशन में हैं। इस सरकार से हमें कोई उम्मीद भी नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि ये कुछ करेगी यहाँ लोगों के लिए। ये 1 साल से ज्यादा सरकार का हो गया है, कोई सरकार का कोई मंत्री, चीफ मिनिस्टर तो दूर की बात है, कोई मंत्री, वो एक उनकी जो राजनीति है कश्मीर और राजौरी पुंछ को पकड़ के बैठे हैं। इस चनाब बेल्ट को, डोडा हो, रामबन हो, किश्तवाड़ हो, इसकी और उनकी कोई नजर नहीं है। लेकिन जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते हैं वो सब लगे हैं कि हमने लोगों के बीच में रहना है, लोगों की डेवलपमेंट, इस एरिया की डेवलपमेंट करनी है। और मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि डोडा का इस वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के जो भी अनकनेक्टेड हैबिटेशंस हैं उनके लिए बहुत सारी रोड सैंक्शन हुई हैं और अगले बैच में बहुत सारी डीपीआर तैयार हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये दिल्ली से सैंक्शन होती है और दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। हमें पूरा विश्वास है मोदी सरकार पे कि जो बाकी वाले गांव भी हैं वहां भी रोड सैंक्शन करवा के वहां भी उन लोगों को फैसिलिटी मिले। सर, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये कॉन्ट्रैक्टर हैं, ओपोजिशन ने कहा था ये कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये दिखेंगे नहीं। तो हम देख रहे हैं आप लगातार रोडों की जो है फाउंडेशन रखते जा रहे हैं। देखिए, मैं 2012 से डोडा में भाजपा का काम कर रहा हूं। यहाँ पे 2012 से लेकर आज 2025 है। यहाँ पे मैंने डोडा से चुनाव लड़ा, वहां बड़े बड़े दिग्गज उस वक्त थे, वहां पे कैबिनेट, सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर, एक्स होम मिनिस्टर, वो लोग थे, उस वक्त भी जीता। इस बार का चुनाव आप देखेंगे कि बाकी जगहों पे सब पार्टियां अलग अलग लड़ती हैं, लेकिन जहां शक्ति परिहार लड़ता है तो सब इकट्ठे होके, एनसी, कांग्रेस, पीडीपी सब इकट्ठे होके कि इसके अगेंस्ट लड़ना है। लेकिन इन्होंने वो फार्मूला भी आजमा के देख लिया कि सारी पार्टियां इकट्ठे होके लड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर भी यहां से जीती। आने वाले टाइम में आप देखेंगे आगे क्या क्या होगा। हमारी जो ड्यूटी इस वक्त है कि लोगों ने हमें जितवाया है, यहाँ
जो भी इनका जो भी डेवलपमेंट के काम है, जो बेसिक जो काम इनके हैं, सड़क, बिजली, पानी, वो हम जरूर करेंगे। क्योंकि केंद्र में सरकार हमारी है, ये जो फंडिंग है ये वहां से है, यहाँ की सरकार के भरोसे नहीं है कि ये कुछ करने वाले हैं। एनसी की सरकार यहाँ पे बनी, एनसी का जो मैनिफेस्टो था, जो उन्होंने उस वक्त हिंदू मुस्लिम की बात की, जो उन्होंने कहा 12 सिलेंडर हम लोग देंगे, जो उन्होंने कहा 1 लाख नौकरियां हम देंगे, जो उन्होंने कहा कि हम लोग पावर जो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, राशन को डबल करेंगे, फ्री देंगे। आप लोगों से पूछिए जरा, किसी एक को भी कुछ मिला? जो लोग बात करते थे कि हम पावर फ्री में देंगे, आज स्मार्ट मीटर्स गांव में जबरदस्ती लगवाए जा रहे हैं। जो उस वक्त बोलते थे कि स्मार्ट मीटर तो लगने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं, हम पावर फ्री देंगे। मैं पूछना चाहूंगा उमर अब्दुल्ला साहब से, जो चीफ मिनिस्टर है, पावर मिनिस्टर भी वही है, कहां पे है वो फ्री पावर? कहां है वो 12 सिलेंडर? वो कहते हैं कि मेरी आंटी हैं, वो देते हैं बिल। आंटी तो उसकी करोड़पति है, वो तो देगी, स्मार्ट मीटर बिल देगी। ये गरीब क्या करेंगे बेचारे? ये सारा मजदूर तबका है। आप जब देखेंगे इनका इनका जो साधन जो है, ये जो सब्जी का जब सीजन होता है तो वो भी इनको पेटियां उठा उठा के यहाँ पहुंचना पड़ता था। लेकिन खुशी की बात यह है कि ये सड़क बनते ही इनको गाड़ी से, वो टॉप पे गाड़ी जाएगी, हर गांव में गाड़ी जाएगी, वहां से जो भी सब्जी हो, जो भी फ्रूट हो, वहां से ये अपना आगे भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, Thank you. हमसे बात करने के लिए और वक्त देने के लिए। शक्तिराज परिहार हमारे साथ थे, डोडा वेस्ट एमएलए, और जिस तरह लगातार एक के बाद एक रोड की जो है फाउंडेशन स्टोन रखते जा रहे हैं। जहां पर हम देसा के अंदर देखते थे कि एक सियासत लगी रहती थी, जहां पर रोड को लेकर हर बार बात होती थी, चाहे ललूर की बात हो, वहां पर बात होती थी, लेकिन कोई भी सरकार हो, आज तक रोड इन इलाकों पर देखने को नहीं मिली है। लेकिन सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम पीएमजीएसवाई के द्वारा जो है लगातार डोडा के अंदर इस समय हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक फाउंडेशन स्टोन हर रोड की जो है वो रखी जा रही है, और आम लोग कहीं ना कहीं इस सब से लेकर जो है वो खुश दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आम लोगों से भी बात करेंगे। ये खास बातचीत थी शक्तिराज परिहार से।